हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छा मैम। वेरी गुड। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बच्चों क्या लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने सीखा था एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन सीखा था पहले, है ना। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स कल कवर किए थे। हमने सीखा था कि एचसीएफ, मान लो अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं ए और बी, तो इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ किसका? ए और बी, इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा उनको अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा? सॉरी, अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अगर हम मैं एचसीएफ ले लूं ए बी का, एलसीएम ले लूं ए बी का, वो किसके बराबर आएगा? वो ए मल्टीप्लाइड बाय बी के बराबर आएगा। ए और बी क्या है? यहाँ पर दो नंबर्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप पुराना वाला क्वेश्चन दिखा रहे हो, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का आपको एचसीएफ दिया गया है, कितना आपको एचसीएफ दिया गया है? मैम ये सही फॉर्मूला है? देखो आपको 16, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज दे दी कि एचसीएफ 16 है, और दूसरी चीज दे दी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपको दे दिया गया है कितना? 3072। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब क्या हुआ? बताओ क्या दिया गया है? मतलब का जोड़ मैम। क्या? प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है, गुणन दी गई है। ए गुना बी का प्रोडक्ट। नंबर्स क्या है? ए और बी। ए इंटू बी कितना दिया गया है आपको? 3072, है ना। एचसीएफ आपको दिया गया है 16। एलसीएम आपको निकालना है। ए इंटू बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 3072 दिया गया है। आप लोग जल्दी से एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे सब बच्चे। वन 192। अच्छा, बाकी सबको करने देते हैं। बिना का भी आ गया है आंसर, ओके, ठीक है। नमन ने भी आंसर किया है। वन 192 चेक करते हैं। 3072 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे पहले। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर यहाँ से 2, आप चाहे तो डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और यहाँ पर आ जाएगा 192। 192 आ रहा है बच्चों? देखो फिर यहाँ यस मैम। 2 6 जा 12, यस मैम। 192। तो कहीं कैलकुलेशन में ढूंढो कहाँ मिस्टेक हुई है। चलो दोबारा से देखते हैं इसे। सबसे पहले चाहे तो आप डायरेक्ट 8 से ही कर दो। बताओ आपने किससे डिवाइड किया है? 2 से किया है, पहले किससे डिवाइड किया? पहले 2 से और बाद में 8 से। 2 8 जा 16, तो 2 से करेंगे फिर क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये आया? ये आया? ठीक है। अब किससे किया? डायरेक्ट 8 से कर दिया। यस मैम, 8 से किया है। 8 1 जार 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 9 जार 72, हाँ 192 आएगा, 192 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएं? यस मैम। है ना? ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखी थी, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4,
2 ये multiply 2 2 times मिस्टेक मत 4. करना। क्या मतलब होगा इसका? मतलब होगा 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 which is 16, है ना? हमने 16. कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं -3 की पावर 3 कितनी होगी, हमने बहुत डिटेल में -27 मैम। वेरी गुड। -3 इंटू -3 इंटू -3, तो 3 3 9 3 27। लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो -27 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप कर लोगे? यस तो आप मैम। लोग Yes, ma'am. 2/3 की होल पावर 4, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 की होल पावर 4 है, 16 by 27 16 बाय 20 16 by 81. 2 की पावर 4 84 अपॉन 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 3 की पावर 4 निकाल लो, 27 को फिर 81. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 80। 81. चलो अब सब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और सही आंसर बताना है क्या आएगा। शाबाश, करो सब बच्चे। हो गया मैम। हो गया? हो गया मैम. क्या बात है, सबने सही किया है अभी तक तो। बच्चे थोड़ा ध्यान से, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, लास्ट के दे देती हूँ मैं आपको 30 सेकेंड और। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और, जो बच्चे कर गए जल्दी से आंसर करो। किस किसने कर दिया? हैंड रेज करो। मैंने कर दिया मैम। चलो लास्ट के बस 10 सेकेंड रहते हैं, फिर मैं हिना से पूछूंगी। 8 7, चलो लास्ट के 5 सेकेंड भी पूरे होने वाले हैं। हिना कौन सा आंसर सही है? बी मैम 500 500 है, चेक करते हैं। 500. 500 मैम 500 500 आ रहा है ना? देखो 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाता है? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है? 2 की 2 और 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 5 इंटू 5 5 120, 525. 500 आ जाएगा। अब किसी बच्चे ने -500 भी सेलेक्ट किया है। बच्चों माइनस प्लस अगर मैं देती माइनस ये और माइनस ये, अब बताओ अब कौन सा आंसर आता? प्लस का मैम। प्लस आता कि माइनस आता? प्लस आता मैम। देखो Minus. -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, लेकिन माइनस 4. का क्यूब कितना हो जाता है? -125। अब बताओ, 25. अब बताओ। माइनस का 500. रूल के साथ प्लस माइनस एक एक करके, हाँ साहिल बोलो। प्लस माइनस माइनस होता है मैम, इसलिए माइनस आया। माइनस आएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है तो प्लस आता है। अच्छा अगर इसको मैं हटा दूं, अब बताइए, मैंने 5 से हटा दिया है, अब बताओ। 500 आएगा मैम, प्लस अब 500 आएगा, ठीक है? चलो शाबाश।
अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये रहा अगला क्वेश्चन, अब इसको भी ध्यान से देखना। चलो सब बच्चे करो। मैं इतने ग्रुप में लिखती हूँ क्योंकि बहुत कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। मैं इतने ग्रुप में एक मैसेज लिख देती हूँ कि सब बच्चे क्लास ज्वाइन करें। मैं आंसर कर दिया है। अच्छा, मैंने भी। वेरी गुड। हमने भी कर दिया। चलो, आज इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? छुट्टियां पड़ गई हैं इसलिए? उन्हें उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि अवंती की भी छुट्टियां पड़ गई हैं? यस मैम, उन्हें ऐसे ही लग रहा है। बता देना अपने नोट्स को कि छुट्टियां नहीं है। चलो लास्ट का 1 मिनट और। लास्ट का 1 मिनट बस और। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। चलो लास्ट के 30 सेकंड और। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकंड और बच्चों। 7 के बाद दिखाए 6। हाँ, उसके बाद नोटबुक दिखाना, पहले सबको करने देते हैं। अच्छा, पहले टीना आप बताना क्या आंसर आया है। ए। चलो, और नोटबुक दिखाओ जिन्होंने नोटबुक दिखानी है। मैम मेरे तो सी आयुष है। सी ना बी आयुष है, बी ना ए आयुष। हाँ, तो नोटबुक दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ। किसी का गलत आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे बता रहे हो तो शाबाश। साहिल, शुभम और सुप्रिया। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। दिखाओ दिखाओ बेटा, जिसका गलत आ रहा है दिखाओ मुझे। सुप्रिया ठीक है? यस दिखाओ मैम सही जिसका है। रॉन्ग आ रहा है। चल चेक करते हैं किसका ठीक है। ए ठीक है, बी ठीक है या सी ठीक है? सबसे पहले आप सब बताइए, -3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? -3 का स्क्वायर होता है -3 गुणा -3 आंसर आएगा मैम -3 3 3 या 9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 आएगा। ठीक है, लेकिन -10 का क्यूब क्या होगा? -10 का क्यूब होता है -10 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय -10। अब 10 इंटू 10 इंटू 10 तो हो गया 1000। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 9 की मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है -1000 से, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 9000। माइनस का 9000। अगर ये दोनों ही माइनस के होते फिर क्या आंसर आता? फिर आपका प्लस आता, प्लस का। है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से करना, कब प्लस करना है कब माइनस करना है। बात समझ में आई? यस और नो? बात समझ में आई या नहीं? ये आ गई मैम। यस मैम, मैम मेरा तो सही था। ठीक था बिल्कुल। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं अपने पास से दे रही हूँ, सब बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। -2 का क्यूब, उसको मल्टीप्लाई करना है -3 के क्यूब से। ठीक है, और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। 4 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 216, दूसरा ऑप्शन है -216,
तीसरा ऑप्शन है -518, चौथा ऑप्शन है 518। चलो अब देखते हैं ये मैम क्वेश्चन। किसमें करना है? हाँ पोल में करना है क्या मैम? हाँ, पोल में आंसर करना है। मैं पोल में देती हूँ इसके ऑप्शन। सब बच्चे इतने इसको सॉल्व करो। कर भी लिया? सॉल्व करो। कर दिया मैम मैंने। ओके, क्या बात है, अब तो ठीक कर रहे हो सब, शाबाश, मैम मैंने सबसे पहले किया। वेरी गुड। मैंने भी मैम। कर दिया। शाबाश, चलो बस 1 मिनट मिलेगा इस क्वेश्चन। 1 मिनट तो वैसे मैं ज्यादा देती हूँ आप लोगों को, ये तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। 1 मिनट मिलेगा बस, और उसमें जितने बच्चे कर पाएंगे सिर्फ उनका ही आंसर आएगा। बट कोशिश किया करो कि सब आंसर किया करो, है ना। रॉन्ग होगा बट पता चलेगा ना आपको कि कहाँ मिस्टेक हुई है। जब तक ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इसके बाद कॉपी दिखाएं? उसके बाद कॉपी दिखाना। चलो लास्ट, अब जिन बच्चों का सिर्फ 10 बच्चों ने किया, बाकी बच्चे मतलब क्लास में प्रेजेंट नहीं है। आप भी ही ना, अपनी नोटबुक दिखा दो बेटा। साहिल ने कर दिया है, सुप्रिया ने, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड शुभम, शाबाश, हिना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं कोशिश करो। नमन, वेरी गुड। और कंचन वाली आईडी से बेटा, आपका नाम कंचन ही है? आपका नाम क्या है बच्चे, नाम भी बता दीजिए आप अपना। क्या आप अपना नाम चैट में लिख दो, फिर मुझे याद रहेगा। वैसे सबने ठीक किया है बट थोड़ी सी गड़बड़ हुई है 2-3 बच्चों की, वो ध्यान से देखना आप, ठीक है। सबसे पहले -2 का क्यूब। -2 का क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों? -2 का क्यूब होता है, 96। हाँ, -2 इंटू -2। तो आप करोगे इसे सॉल्व, -8 आएगा। हाँ हमारा आंसर ए आएगा। हाँ हाँ, यही है। अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना। अच्छा, कंचन नहीं है, ठीक है। -3 का क्यूब, आपकी तो मैंने नोटबुक भी देख ली थी ना। -3 का क्यूब, -3 -27। इंटू -3 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा? -27 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप क्या करोगे? -8 को मल्टीप्लाई करोगे -27 से। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और आप इन दोनों को गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ रहा है कि नहीं? बताइए, 216 आ रहा है सब बच्चे? यस अच्छे से यस किया? मैम, मैम। 216 मैम प्लस का। हाँ, प्लस का आएगा ना। यस मैम प्लस का आएगा। प्लस का माइनस आएगा, माइनस सभी प्लस बच्चों हो का जाता प्लस है। का 216। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो भी सब बच्चे इसी तरह बिल्कुल ठीक करना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। बच्चों टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। चलो, -2 का क्यूब और उसको मल्टीप्लाई करना है -10 के क्यूब से। इन दो ऑप्शन में माइनस है, आप कई बार माइनस नहीं देखते हो। ये -8000 है, ये +800 है, ये प्लस का 800 है, ये प्लस का 800 है, ये -800 है। तो ध्यान से देखकर आंसर करना बिल्कुल।
वेरी गुड, अभी तक तो एक भी बच्चे ने ठीक गलत नहीं किया। शाबाश, ऐसे ही पढ़ा करो सब। लास्ट का 1 मिनट और। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और जब मैं बोलती हूँ कि किसी ने गलत नहीं किया, उसी टाइम कोई बच्चा रॉन्ग कर देता है। यस मैम, आप बोला ही मत करो। अब मैं हाँ बोला ही नहीं करूंगी। चलो, लास्ट के 40 सेकंड और। 5-6 बच्चे बचे हैं जिन्होंने नहीं किया। लास्ट के 30 सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो हिना, नोटबुक दिखाइए आप भी साथ में। मैम मैं नहीं देखना पहले। साहिल, माइनस कैसे आया बेटा? प्लस है मैम, ये डॉट ऐसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, बिंदी लगी हुई, फिर ठीक है साहिल। वेरी गुड हिना, वेरी गुड साहिल। नमन, नमन बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है आपकी नोटबुक पे। नोटबुक दिखा रहे हो। बस जिन्होंने गड़बड़ करी है उन्होंने प्लस माइनस में। वेरी गुड कंचन, वेरी गुड। जिन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है बस प्लस माइनस में करी है, बट जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं उनका तो सबका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बच्चों। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सी है, चलो चेक करते हैं। -2 का क्यूब। सबसे पहले -2 का क्यूब तो हम आज कितनी बार निकाल चुके हैं, कितना होता है? -10 होता है। -8 और -10 का क्यूब भी हमें पता है कितना होता है, -1000 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -8 मल्टीप्लाइड बाय -1000। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8000, 8000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है। बच्चों माइनस वाली गड़बड़ क्यों हुई? माइनस वाली गड़बड़ क्यों हुई? वेरी गुड, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है आपका। बताओ अब कोई जिसको समझ में नहीं आया। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस यस मैम। क्लियर है, क्या हुआ? क्लियर है मैम ये। क्लियर है। चलो अब आगे हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल आप लोगों को वैसे आता भी होगा, बट ये हमें थोड़े से टॉपिक समझने के लिए रिवाइज करना जरूरी है। हम जल्दी से रिवाइज करेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अभी ये हमने घात के बारे में पढ़ा। जल्दी से बताओ सब बच्चे। 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6 मतलब 36। 36, ठीक है। 5 स्क्वायर मतलब 25 25। 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 10 की पावर 2 मतलब 100। 100। वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 4 स्क्वायर मतलब 4 कितना आ जाएगा? 16 आएगा मैम। 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। सो जब भी हम पावर 2 लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। पावर 2, किसी भी नंबर की पावर 2 करना क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जल्दी से सब बच्चे, क्या आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 3 मैम। मैम 3 आए। फिर से सोचो। एक बार कर रहे हैं मैम, ये तो तुक्का लगाया था मैम। 3 पता क्यों किया आपने? आप लोगों ने 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 3 आया। ये तो मतलब नहीं होता स्क्वायर का, है ना? मैम 30 2.25। अच्छा 2.25 2.25 1.25 2.25 आएगा मैम, ये करा मैम अभी। करा है सॉल्व? यस अच्छा, मैम 2.25। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आप पहले 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता ही है 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 225 आता है।
अब हमारे पास दो नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो हम 1 और 2 दो के बाद डेसिमल लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2.25। तो ध्यान से करना है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई मत कर देना 2 के साथ। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। जल्दी से सब बच्चे 19 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ कितना होता है। 19 का स्क्वायर निकालो सब बच्चे, कितना आता है। तीन सौ इकसठ मैम, 361। अच्छा, बाकी बच्चे को करने देते हैं। यस मैम 361 है। मैम 361। अच्छा चलो, तो 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 361 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है ना। किसी भी नंबर को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा कहलाता है स्क्वायर रूट कहलाता है। वेरी गुड, स्क्वायर रूट। और आप दिखाते कैसे हो, ये वाला सिंबल होता है इस तरह का, उससे हम स्क्वायर रूट दिखाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट, अब देखो मैंने क्या किया उल्टा, अगर यहीं पे मैं पूछ लेती हूँ कि स्क्वायर रूट 361 कितना होगा, 19। क्योंकि हमें पता है 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो कितना आ जाएगा 19 इंटू 19, या फिर मैं ऐसे लिखूंगी 19 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट 19 का स्क्वायर, उसको हम 19 लिखते हैं। अब ये क्यों आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। जो ये स्क्वायर रूट होता है बच्चों, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है इसकी पावर कितनी, इसका एक्सपोनेंट कितना, 1/2, ठीक है, 1/2। अब ये जो 361 है बच्चों, 361 को हम लोग 361 की जगह 19 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बताओ। यस मैम। लिख सकते हैं, और उसकी भी पावर 1/2 है। अब यहाँ पर ये जो पावर्स होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। यहाँ पर देखोगे ना, ये जो 2 है ये इस 1/2 से गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। जल्दी से बताओ, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आता है, 2 की मल्टीप्लाई है 19 की पावर 1। 19 की पावर 1 आ गया ना, फिर यस मैम। 1 आंसर, 19 आ गया ना आंसर। तो इस तरह स्क्वायर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। फिर 1/, इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए, मान दो 225 का ही निकाल लेते हैं जो हमने अभी किया, वैसे आपको पता है 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है, अभी हम करा हमने, ठीक है। लेकिन अगर यही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़े, पहले हम छोटे नंबर से सीखेंगे फिर बड़े नंबर से कैलकुलेट करेंगे। तो 225 के जल्दी से प्राइम फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे। 15 का स्क्वायर आएगा इसका। 15 का स्क्वायर तो आंसर आएगा, मुझे पता है, आपको पता है, बट 225 की प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 11,115। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, सॉरी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, आप सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से नहीं हो रहा है, बट ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे, 3 7 जा 21, 1 इधर आ जाएगा, 2 3 5 जा 15। फिर आप किससे डिवाइड करोगे, फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना। फिर आप किससे डिवाइड करोगे, बिल्कुल ठीक, नमन ने बना दिए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आप अंडर रूट 225 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 2 के। इन 2 को एक साथ लिख लिया, इन 2 को एक साथ लिख लिया। इसको स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो एक बार लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो एक बार लिखेंगे। देखो हमारा आंसर आ गया ना 15। बताओ सब बच्चे। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किसी भी नंबर का क्या को स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई सबको।
यस और नो? वेरी गुड सुप्रिया। बताओ सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। अब सब बच्चे फिर मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 324। चलो स्क्वायर रूट 324 कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आएगा। नंबर सबसे पहले किया है, चेक करेंगे हम ठीक है कि नहीं। ओके बच्चे, सुदेश कुमार वाली आईडी से कौन है? चलो सबने 18 कर दिया है, चेक करते हैं। 324, 324 के जल्दी से प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, क्या बनेंगे? 2 से जाएगा मैम तो 160 वंदना आपने इस अकाउंट से ज्वाइन किया, ठीक है। 2 से जाएगा तो क्या आएगा? 162 162। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 81. फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर 1। तो अब यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे कितने कितने के पेयर बनाएंगे बच्चों? 2 2 2 के। 2 की. ए 2 का पेयर बन गया। अच्छा मैंने एक 3 लिखना भूल गई मैं, 4 बार आ रहा है ना 3। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे एक बार, फिर 3 को एक बार, फिर ये 3 का पेयर एक बार लिखा जाएगा, और फिर बचा हुआ 3 का पेयर एक बार लिखा जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया। मैम हाँ एक तो ज्यादा लिख दिया मैम आपने। इसलिए ज्यादा आ ज्यादा गया, लिख दिया मैम, 4 3 बार लिख लिखा है। दिया। हाँ हाँ 4 बार लिखा है, तो बस इतना आएगा। और ये कितना आ गया? 18 आ गया। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक निकाला। अच्छा आप वो वंदना नहीं हो, आप दो वंदना है हमारी क्लास में। आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की है क्या? 3 है मैम। 3 वंदना है? ओह अच्छा ठीक है ठीक है। वंदना फिर आप अपना एसआरए नंबर भी लिख दो ताकि मैं पता कर पाऊँ कि कौन सी वंदना है। ठीक है, आप अपना एसआरए नंबर भी लिख दो। चलो अब सभी बच्चों को मुझे लगता है स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों चीजें निकालनी आ गई हैं। सब बच्चे क्वेश्चन करके दिखाओगे? यस मैम। यस मैम कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा सा आसान सा क्वेश्चन, मतलब मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको करके दे दिया, बस अब आपने इसका वो देखना है, स्क्वायर रूट देखना है क्या होगा। 7744 का स्क्वायर रूट देखना है क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे ठीक करेंगे इस क्वेश्चन को। मैम हो गया। क्वेश्चन पूरा किया हुआ है ना, बस आपको देख के आंसर करना है। बस मुझे ये देखना है कि कितने बच्चों को अब आता है स्क्वायर रूट देखना, कैसे हम करेंगे। वेरी गुड, और सभी ठीक करने की कोशिश करेंगे। शाबाश। वेरी गुड, अभी तक तो एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया। शाबाश, ऐसे ही पढ़ना है सबने। वेरी गुड। बिल्कुल सोच समझ के आंसर करो, देख के आराम से। लास्ट के 30 सेकेंड और। कर दिया मैम मैंने। हाँ काफी बच्चों ने कर दिया, बट अभी 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। चलो लास्ट के ये 30 सेकेंड और, ये टाइम अप होते ही आपका टाइम अप हो जाएगा, कोई वहां पर आंसर नहीं कर पाएगा। वंदना कंचन आप दोनों को आता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम।
वेरी गुड। अच्छा, महेश शर्मा वाली आईडी से कौन बच्चा है? महेश शर्मा वाली आईडी से, और अमन वाली आईडी से भी। अमन वाली आईडी से अमन ही है। चलो, टाइम अप हो गया। हाँ, एक बार, एक मिनट, बताओ बेटा, मुझे सुनाई नहीं, आप क्या बोल रहे थे? वशिष्ठ। अच्छा, आप भी अपना नाम और एसआरएन लिख दो। हिना, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, शाबाश। अब सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है और ज्यादातर ने बिल्कुल ठीक किया था। वेरी गुड कंचन, शाबाश। अच्छा, रुचि। ओके रुचि बेटा, आपको भी आता है ना पोल में आंसर करना? जो बच्चे अगर पहली बार क्लास ज्वाइन करते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो पोल में कैसे आंसर करना, देखियो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। आवाज माई टेस्टिंग 1 2 अब क्लियर, अब 3। आ रही है? अब आ रही है? हाँ आ गई मैम। अब आगे में स्क्रीन भी नजर आ रही है ना? हाँ, शायद बीच में थोड़ी सी कट हो गई थी। हाँ बेटा, वेरी गुड गोलू, शाबाश। साहिल, हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद मौसम की वजह से हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी नेटवर्क खराब है। तो बच्चों, अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है बच्चों। यस यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, शायद मेरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही थी। एक मिनट। मैम स्क्रीन चली गई थी। हाँ, मैं दोबारा प्रेजेंट करती हूँ। बताओ, अभी क्लियर है? नजर आ रही है? यस मैम, आ गई यस मैम यस स्क्रीन। ठीक है। तो 88 इसका आंसर था। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया? वैसे सबने यस बिल्कुल ठीक किया मैम। था। दो बच्चों का रॉन्ग हुआ था। उन दो बच्चों को समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई थी? मैम समझ दीजिए दोबारा से। दोबारा से समझ नहीं आया। समझाओ। मैम ठीक है। देखो बेटा, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब हम वर्गमूल निकालते हैं, हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन वर्क कर ली। अब हम यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 बताओ, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 4 5 6। तो जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, आप उन सबको यहाँ पे लिख लो। 6 टाइम मैम। आपने सारे नंबर्स लिख लिए बेटा। अब आप यहाँ से इनको दो दो के जोड़े में बनाओगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये। दो दो को साथ में लिख लिया, दो दो नंबर्स को। ठीक है, पहले बताओ, ये समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस अब मैम। इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो सिर्फ एक बार लिखोगे। इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो एक बार लिखोगे। इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो एक बार लिखोगे। इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो एक बार। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। 88 आ रहा है मनीष? मैम मेरा हो गया 44 आ रहा था। मैं सारे मल्टीप्लाई कर दिया था। लेट के ज्वाइन की थी, सो गए थे मैम आज। हाँ, आपका शायद एक वो रह गया होगा, आपने एक नंबर नहीं देखा होगा, इसलिए वो गलत मल्टीप्लीकेशन हो गई। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको खुद से ही किसी का पेयर नहीं बने। वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे मैंने ये इसके बाद कराना था, इस क्वेश्चन के बाद मैं वो भी कराऊंगी। ठीक है कंचन, अगर किसी का पेयर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? अभी सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो पहले। √784 कितना आएगा? 784 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, फिर उन्हें स्क्वायर रूट के बाहर पेयर बनाकर निकालो। बच्चे तुक्के नहीं मारने, आराम से ध्यान से सोच समझ कर करना।
शाबाश। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों और। 10 9 मैम एक मिनट 8। मैम एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मैम हमको, क्या हुआ? एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मैम हमको। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? ठीक है, चलो एक्स्ट्रा टाइम ले लो। मैम एक बात पूछ रही थी। चलो अब लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। हाँ सुप्रिया, ओ सॉरी हिना, कौन सा हाथ से सही है? 28। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चैट बॉक्स भी मैंने ओपन कर दिया है, बट बच्चों 3-4 बच्चों ने गलत भी किया है ना? आप लोगों ने शायद वेरी गुड कंचन। मैम मेरा गलत हो गया था मैम। अभी करा है मैम, अभी 2 मिनट। सी आएगा। हाँ मैम जल्दबाजी चलो में हो गया बच्चों, था मैम ये। एक मिनट। कैलकुलेशन बड़ी हो गई थी। मैम स्क्रीन रुक गई और आपकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। यस मैम, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। गई भाई मैडम तो। मेरे ख्याल से गई। ज्वाइन कर ली भाई मैम ने दोबारा। बताओ अब। सबसे पहले हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 392 3 92 चलो 392 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या? 196 196। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 98 98। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से? 7 से 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। 2 के पेयर्स बना लेंगे, 1 2 और ये तीसरा पेयर बन गया। इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाला, 2 लिखा। इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे, 2 लिखेंगे। इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाला, 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 4 जा 28। अब मुझे बताओ, जिन्होंने 88 किया था वो कैसे करा? 88 सॉल्व नहीं किया नोटबुक पे? सीधी सी बात है, आपने सॉल्व नहीं किया नोटबुक पे। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, 16 सॉरी 7 ऑप्शन डी जिन बच्चों ने किया है,
हमारा बच्चों तो सी है। नोटबुक पे कैलकुलेट करके फिर आंसर किया करो। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन दूं। यस मैम। ठीक है, सब बच्चे बिल्कुल सही सही करना उसको भी। वैसे तो सबने ये भी ठीक किया था। अब आपको अगले क्वेश्चन में किसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सबका ठीक होगा। अगले 64 क्वेश्चन का। में निकालना है स्क्वायर रूट किसका, 64 का। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके, अपने आप से मल्टीप्लाई करके 64 आता है। काफी बच्चों को तो ये ऐसे ही पता होगा। कर ऐसा दिया नंबर मम्मी, जिसको अपने दिमाग आप से में ही किसी होगा नंबर मम्मी। से मल्टीप्लाई करके 64 आएगा। बहुत सबसे आसान। आसान मम्मी है, बहुत ही दिमाग आसान में है। ही हो गया मैम शाबाश, हमारे तो। दिमाग में हो गए मैम ये तो। दिमाग स्क्वायर में ही रूट हो गया। याद, अरे वाह, स्क्वायर रूट याद कर रखे मैम हमने, स्क्वायर रूट। चैंपियन हो आप लोग तो। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल दिमाग में होने वाला क्वेश्चन है ये तो। मैम कर दिया। शाबाश। मैम पहले जो आपने पोल में दिया था ना, मेरा फोन हैंग हो गया इसलिए मैं कर नहीं पाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्रिया, आपने नोटबुक, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10। ये कम से कम 10 तक तो आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। 10 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आप स्क्वायर रूट खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। तो एटलीस्ट 10 या 15 तक तो सबको याद होने चाहिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो मैम अभी बोल के चल रहा है, मैं बोल के बता दूंगी बाद में। ठीक है ठीक है, हाँ आप बोल के बता देना। आप और हिना नोटबुक दिखा देना या बोल के बता देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सुप्रिया बेटा, अभी भी ऑप्शन नहीं आया। नो मैम। अच्छा, चलो हिना और सुप्रिया, क्या होगा सही आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सुप्रिया आपका भी यही है। शाबाश। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये तो। सब बच्चों को ऐसे ही पता भी होगा, है ना। अंडर रूट 64 हमें पता है। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा। वैसे हमें इसको किससे करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर हम देखो इसको ऐसे वैसे, क्योंकि सबको याद है तो सबने डायरेक्ट कर दिया होगा। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते जाएंगे हम इस तरह से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 8। बिल्कुल ठीक किया, और सारे ही बच्चों ने ठीक किया। किसी एक बच्चे ने ऑप्शन सी कर दिया, है ना। कुछ बच्चे हैं जो नोटबुक लेकर नहीं बैठे, पता है मुझे। बट सभी बच्चे कोशिश करो कि आप बिल्कुल ठीक करो, नोटबुक साथ में लेकर बैठो, है ना। चलो, अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ साहिल, आप तो नोटबुक दिखाते हो। जो बच्चे नोटबुक दिखाते हैं उनको तो मुझे पता है वो नोटबुक लेकर बैठे हैं। नहीं तो जो चैट में भी आंसर करते हैं, पोल में ठीक आंसर करते हैं, पता है वो नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। आराम से करना बिल्कुल। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इस बार पोल में ही हो गया। पोल में ही हो गया, अच्छा। बी। चलो, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 7 बच्चों ने, वेरी गुड, वेरी गुड।
आराम से टाइम लेकर करो, बट सब इसी तरह बिल्कुल ठीक किया करो, है ना। शाबाश। चलो बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड 10 सेकंड और दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 6 बोल गए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हीना, कौन सा ऑप्शन सही है? सुप्रिया, आपका तो हो गया था। हाँ शुभम, वेरी गुड। कंचन, वेरी गुड। हीना, वेरी गुड। शुभम, हाँ सुप्रिया, हो गया था। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर देखते हैं जल्दी से, ये जो 576 है, 576 है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 576। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 288 कितना? 288 288। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 4, 4 ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 72। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9। देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक पेयर ये बन गया, 2 का एक पेयर ये बन गया, एक ये है, और एक 3 का पेयर हमारे पास ये वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 576 रूट 576 को हम क्या लिख सकते हैं? ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2 into 3। तो 24 करेक्ट आंसर है। ये यहाँ तक सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? पहले ये बताओ। यस मैम, अब मैं एक क्वेश्चन रह गया हमारा, जो कंचन ने पूछा था कि अगर सब बाहर ना निकले, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि √27 कितना होता है, ठीक है। अब 27 को आप क्या, 27 का मतलब क्या होगा? जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे 3 into 3 into 3, यही मतलब होता है 27 का। अब यस मैम। अब बस ये बन गया, है ना। इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लोगे, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर कौन अकेला रह गया? 3 अकेला रह गया। तो √27 को आप क्या लिख सकते हो? 3√3। आप ये लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं √20, इसको क्या लिखोगे? √20 क्या लिखोगे? 448 2 multiply 2 plus 5 common 2 root 5 हम्म, 2 हाँ। common मैम root 2 9 हम इसको क्या लिख root सकते हैं? 5 वेरी गुड, 2 into 2 into 5। तो ये 2 का क्या बनेगा? 2 का तो पेयर बन जाएगा, इसको आप बाहर निकाल लोगे, लेकिन ये 5 अकेला रह जाएगा, उस 5 को आप यहाँ 2 पर root 5 लिख दोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कंचन? yes मैम 2√5। हाँ, 2√5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी बच्चे